इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बजट जो है वो पेश कर दिया। विकसित हरियाणा के संकल्प के साथ ही इस बजट में किसानों के लिए बोनस, युवाओं के लिए एआई मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी बढ़ोतरी की गई है। सैनी सरकार का ये बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक बड़ा रोड मैप साबित होने वाला है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा की राजनीति और अर्थव्यवस्था के इतिहास में 2 मार्च 2026 का दिन एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले सालों की तुलना में इस बजट के आकार में न केवल बड़ी वृद्धि हुई, बल्कि इसके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव देखे गए हैं। ये बजट न केवल राज्य के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, बल्कि ये पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10.28% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। 2026-27 के कुल 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है कि हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में जीडीपी 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जो 2025-26 में अनुमानित जीडीपी 13,67,769 करोड़ रुपए हुई है। मुझे विश्वास है कि हरियाणा एआई मिशन के लिए भी 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी और इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई मिशन के प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। इस बजट में कृषि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। बजट के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने इसे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोड मैप करार दिया। बता दें कि ये बजट विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की ठोस कार्य योजना है। बजट भाषण के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आर्थिक अनुशासन बनाए रखते हुए विकास की गति को तेज करना है। मुख्यमंत्री ने इसे जन आकांक्षाओं का दर्पण बताते हुए दावा किया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार बजट का 98% हिस्सा वास्तव में विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 में जीडीपी का 1.90% था, जो 2025-26 में कम होकर के 0.86% ये रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2026-27 में कम करके 0.41% रहने का ये अनुमान है। ये हमने इसका लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक केंद्रीय करों में हिस्सा अब और अधिक बढ़कर के 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का धन्यवाद करता हूं
यह है हमारी डबल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे सख्त सशक्त ये उदाहरण है। ये बजट हरियाणा को विकास के नए शिखर पर ले जाएगा और सैनी सरकार ने इसी दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा दिया है। सरकार पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ जनता के हित में कार्य कर रही है। इस प्रकार हरियाणा सरकार का ये बजट सामाजिक कल्याण, आर्थिक प्रगति और समावेशी विकास की सोच को प्रतिबिंबित करता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सैनी ने बजट को प्रदेश के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बताया और यही वजह है कि इस बजट को संतुलित और दूरदर्शी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जहां एक ओर किसानों और श्रमिकों को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी ओर एआई और क्लीन एयर प्रोजेक्ट के जरिए हरियाणा को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बजट आत्मनिर्भर हरियाणा की नींव रखने वाला नजर आ रहा है और सैनी सरकार जल्द से जल्द इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी में जुट गई है। और इसी कड़ी में हरियाणा बजट 2026-27 ग्रामीण और आधुनिक भारत का एक मेल है, जहां एक तरफ गांवों में महाग्राम योजना और एग्री डिस्कॉम से खेती को सुधारा जा रहा है, वहीं शहरों में एआई मिशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हरियाणा को वैश्विक पटल पर लाने की तैयारी है। और ये बजट हरियाणा को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से एक आधुनिक, डिजिटल और औद्योगिक शक्ति के रूप में बदलने का साहसिक प्रयास है।